हमारी एसडीपीआई पार्टी की तरफ से किस लिए करिए, क्या वजह है, क्या तुम कमो पेशी है? इसकी वजह यह है कि यहाँ पर एसडीपीआई तंजीम के पार्टी के जो भी लीडरान या नौजवान जमा हुए हैं कि अभी करीब में इसी रियासत कर्नाटक का एक इलाका मंडिया, वहाँ के कांग्रेस एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ये नाम का एक शख्स जो अपनी गंदी सोच और अपनी गंदे अखलाक का मुजाहरा करते हुए उसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक जहर उगाला जो क़ानून के भी ख़िलाफ़ है, दस्तूर के भी ख़िलाफ़ है। इसलिए कि उसने जो बात कही है मुसलमानों को ख़ास कर लेकर कि इनको ज़मीन नहीं देना चाहिए, इनको भगाना चाहिए वगैरह वगैरह, इसके बाप के घर की ज़मीन नहीं हो। जो भी हुकूमत के स्कीम होते हैं, प्रॉपर्टियाँ होते हैं, सारी जनता की होती है, ख़ासकर उसके अंदर किसान भी आते हैं, गरीब भी होते हैं और इस तरीक़े के बैकवर्ड के जितने भी तबक़ात के, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले क्यों ना हो, उन तमाम का हक़ होता है और दस्तूर ने वो हुकूक जनता के लिए दिए हैं। अगर ये ज़मीन देने की बात कर रहा है या छीनने की बात कर रहा है, इसके बाप की ज़मीन नहीं जो दे या छीने, ये तो हुकूमत की ज़मीन है, लोगों की ज़मीन है। तो ये कि ख़ास तबक़े को निशाना बनाकर, ख़ासकर मुसलमानों को निशाना बनाकर उनको उनके हुकूक से महरूम करना, ये इससे बहुत हम शर्मिंदा हैं, बहुत गुस्से का इजहार करते हैं। एसडीपीआई के जितने लीडरान हैं और जितने मेंबरान हैं, तमाम मौजूदा स्टेट गवर्नमेंट से पुरज़ोर अपील करते हैं और गुस्से का मुजाहरा करते हैं कि ऐसी सोच, गंदी सोच रखने वालों को अपने पार्टी में जगह दिया और वो पार्टी जो इक़्तिदार में आई, ख़ासकर जितने निचले तबक़ात हैं उसमें से ख़ास तौर पर मुसलमान, इनकी वोट, इनकी मेहनत, जद्दोजहद की बुनियाद पर आज वो बरसर इक़्तिदार में आए। लेकिन वक्तन फ़वक्तन हर आए दिन मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम धर्म के ख़िलाफ़, मसाजिद के ख़िलाफ़ प्लान बनाते हैं और तौहीन आमेज़ अल्फाज कहते हैं या मारते हैं या इस तरीक़े के ये क्राइम अंजाम देते हैं। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट से हम शिकायत है और गुस्सा ये करते हैं कि ये कोई एक्शन नहीं, जो भी आ रहा है, जो भी बोल रहा है, बक रहा है, बकवास कर रहा है, उसे पूरी आज़ादी देकर, उनको कोई सज़ा नहीं है, उनको पूरी छूट देकर ये लोग अपने एतबार से, मुस्तकबिल के एतबार से बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। इसलिए हमारी अपील ये है पार्टी की तरफ से कि उसको अपने पार्टी से बेदखल करें, उसको उसके ओहदे से बर्खास्त करें और जो भी ऐसी सोच रखने वाला पार्टी में है उसको हरगिज़ इस पार्टी में ख़ास कर, चूँकि मुसलमानों की इसके अंदर बड़ी कुर्बानियाँ हैं, अगर आज वो बरसर इक़्तिदार में है तो मुसलमानों के हुकूक़ मिलना चाहिए। जहाँ कहीं ऐसी बात हो तो उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तमाम कांग्रेस के लीडरों से ये अपील करना चाहता हूँ कि ये बड़ा तबका जो माइनॉरिटीज़ कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से इलेक्शन के समय ये गारंटीज़ का वादा किया था, ठीक उसी तरीके से हमको ये भी गारंटी चाहिए कि जितने भी कर्नाटका के अंदर, ना कि बल्कि पूरे इंडिया के अंदर जो भी माइनॉरिटीज़ बसने वाले हैं, उन सब के हुकूक़, उन सब के हक़ जो है उनको दिया जाए। ये गारंटी हम लोगों को चाहिए। मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ अपने लोगों की बात के बुनियाद पर क्या है, ये कम्युनिटी 97% वोट डाल के स्टेट के अंदर कांग्रेस को जो है जिताया है। अब आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, जब कभी भी ऐसे माहौल पेश आते हैं, आप लोगों को सबसे पहले सामने खड़कर जो है आवाज़ उठाना चाहिए। मगर अल्हम्दुलिल्लाह सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया जो है हर एक अपोजिशन का रोल क्या है अदा कर रही है। और लास्ट में मैं जितने भी हमारे कांग्रेस के एमएलएस हैं, बड़े बड़े अहदे के ऊपर, हमारे नसीर साहब, ज़मीर साहब, रिजवान अरशद, एन.ए. हारिस, जितने भी तनवीर सेठ साहब, उन सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ, ऐसे मौके पर आप चुप क्यों रहते हैं? हमारे स्पीकर साहब यूटी खादर साहब भी, ऐसे लोगों पर आपको आगे आकर बोलना चाहिए, ऐसे आपके जो है लीडर्स को जो है रोकना चाहिए। हमारी तरफ से क्या है, आपको एक गुजारिश है।